Assalamualaikum everyone. I'm back with another video. Today we'll talk about what types of jobs you can do after coming to UK as a student and as a dependent. So personally, I have not done any job after coming to UK, so my guidance would be solely dependent on the experiences of my friends who have been working here for the last 2 to 3 years. So I'll go from the most difficult job to the most easiest job. So let's jump to the main topic. जो सबसे मुश्किल जॉब है दैट इज़ बेसिकली द केयर होम जॉब और द होम केयर जॉब. दोनों डिफरेंट हैं. आई टेल यू हाउ. अच्छा जी, तो केयर होम जॉब और होम केयर जॉब में जो फ़र्क है वो ये है कि केयर होम में आप एक केयर होम के अंदर यानी कि ओल्ड होम टाइप चीज़ होती है. अच्छा, काम जो होते हैं वो ये होते हैं कि उनको कंपनी देना, नंबर 2 उनको खाना खिलाना, और नंबर 3 उनकी हर चीज़ का ख्याल करना. एट टाइम्स क्या मोस्टली आपको उनको कपड़े भी चेंज कराने पड़ते हैं, शावर भी देना पड़ता है, एंड दूसरी जो साफ़ सुथराई है वो भी करनी होती है. वेयरएज इन होम केयर आप किसी के घर में जाते हो, उसके घर में उसका काम करते हो. कभी कभी मतलब ज़्यादातर यही होता है कि खाना बनाना, उनकी लॉन्ड्री करना, उनकी सफाई करना, बर्तन धोना, या सिर्फ उनको कंपनी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो लोनली होते हैं, तो आपने सिर्फ उनके साथ बैठ के बातें करनी होती हैं और उनको न्यूज़ सुनानी होती है. लेकिन उसमें भी ये होता है कि आपको उनकी पूरी की पूरी केयर करनी पड़ सकती है. सो मेन डिफरेंस जगह का ही होता है और थोड़ा बहुत काम का हो जाता है. अच्छा, जो सेकंड जॉब है वो जो मुझे मुश्किल लगती है वो है किचन पोर्टर की. उसमें बेसिकली आपको शेफ़ को हेल्प आउट करना होता है. वो खाना बना रहा होता है, उसको चीज़ें देनी होती हैं, साथ में ढेर सारे बर्तन होते हैं. अगर आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, बड़े रेस्टोरेंट, छोटे रेस्टोरेंट में करोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट हिसाब होता है, लेकिन बर्तन धोना और ये सारे छोटे छोटे काम करना आपको करने पड़ते हैं. सफाई भी करनी पड़ जाती है. फिर एक जॉब होती है जो आप पिकिंग एंड पैकिंग की फ्रीज़र में जॉब करते हो. वहाँ पे आई गेस 40 डिग्री -40 डिग्रीज होता है टेम्परेचर. सो उसमें वेट लिफ्टिंग भी डेफिनेटली होती होगी. सो एक ये है इशू, और ठंड बहुत होती है, और कुछ जगहों पे तो आपको प्रॉपर कपड़े भी नहीं मिलते गर्म. ठीक है, सो वो भी एक मसला है. फिर जो फोर्थ नंबर पे जॉब है जो टूवर्ड्स इजी जॉब्स है, वो ये है कि आप किसी टेक अवे में काम करो. जिस तरह KFC है, मैकडोनल्ड्स है, उधर भी इस तरह के काम होते हैं, और दूसरी और भी जगह होती हैं छोटी छोटी खोली हुई होती हैं. उधर आपको बेसिकली ऑर्डर्स प्रिपेयर करने होते हैं. आपका बस काम होता है खान जो जो भी चीज़ है वो तलना, बर्गर्स बनाना, इस तरह की चीज़ें. ओके, जो फिफ्थ नंबर पे जॉब है दैट इज़ डिलीवरी की जॉब. डिलीवरी की जो जॉब है उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, बट अगर आपके पास गाड़ी है, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस भी पे की हुई है और बिज़नेस इंश्योरेंस भी पे की हुई है, दैन इट्स वेरी इजी फॉर यू. अगर आप साइकिल पे डिलीवरी करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. लोग पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, इस तरह मोस्टली स्टूडेंट्स ये भी काम कर रहे होते हैं. ये मुझे इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं लगता. इसमें आपको सफाई या इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सफाई हो गई या किसी को खाना देना बना के प्रॉपर, बर्तन धोना या फिर इस तरह के, तो थोड़ा सा इजी काम है. अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये. जो सबसे लास्ट जॉब है और जो सबसे ईजीएस्ट जॉब है वो है सिक्योरिटी की जॉब. लेकिन उसके लिए आपको बैज अप्लाई करना होता है, और उसके लिए आपको टेस्ट देना होता है. उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं बैच के लिए, विच टेक्स अप टू 2 months, अराउंड 2 months. लेकिन अगर आपका बैच बन जाए और आप लकी हों और आपको जॉब भी मिल जाए तो आपको सिर्फ बैठना होता है उस मेन जगह पे जहाँ पे आपको की जॉब लगती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. जो भी सवाल हों, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड हम लोग फिर उस पर फिर हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, और मैं कोई नई वीडियो भी बना सकती हूँ ऑन दैट स्पेसिफिक पॉइंट. और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें.